अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद हुसैन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन के उस ड्रोन हमले की जो 1 जून 2025 को रूस के अंदर गहराई तक गया और 40 से ज़ायद तैयारों को तबाह कर दिया। ये हमला किस तरह हुआ, उसके असरात क्या हैं और ये एटमी जंग की तरफ जा रहा है। वीडियो के आखिर तक क़याम करें, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में दें। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के अंदर गहराई तक एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 40 से ज़ायद रूसी फौजी तैयारों को तबाह करने का दावा किया गया। ये हमला, जिसे यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज SBU ने स्पाइडर वेब का नाम दिया, जंग के दौरान यूक्रेन की सबसे बड़ी और तवील फासले तक कार्रवाइयों में से एक है। ये हमला रूस के 4 अहम फौजी एयरबेसेस बिलाया, दियाग्लियो, ओलिनिया, इवानवो को निशाना बनाते हुए किया गया, जिनमें से कुछ यूक्रेन से 4000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हैं। इस हमले ने न सिर्फ रूस की फ़ौजी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाया, बल्कि आलमी सतह पर एटमी जंग के ख़तरात के बारे में भी बहस को जन्म दिया, क्योंकि तबाह होने वाले तैयारों में से कई एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते थे। हम इन हमलों की तफसीलात, उनके असरात और एटमी जंग की मुमकिन ख़तरात का जायज़ा लेंगे। साथ ही इस बात का तज्ज़िया करेंगे क्या ये तनाज़ा एटमी जंग की तरफ बढ़ सकता है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज SBU के मुताबिक इस कार्रवाई में 117 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, जो रूस के अंदर छुपकर हमला करने के लिए बनाए गए थे। ये ड्रोन्स, जिन्हें FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स कहा जाता है, रूस के अंदर स्मगल किए गए और लकड़ी के बने हुए कैबन्स में छुपाए गए, जो ट्रकों पर लादे गए थे। इन कैबन्स की छतें रिमोट कंट्रोल के ज़रिए खोली गईं, जिसके बाद ड्रोन्स ने करीबी एयरबेसेस पर हमला किया। हमलों के अहदाफ में रूस की 4 एयरबेसेस शामिल थे: बिलाया एयरबेसेस, दियागिलेलो एयरबेसेस, ओलिनिया एयरबेसेस, इवानवो एयरबेसेस। यूक्रेन के दावों के मुताबिक इन हमलों में 41 तैयारों को तबाह किया गया, जिनमें Tu-22 M3, Tu-95 और A-50 जैसे अहम स्ट्रेटेजिक बमबार शामिल थे। इन तैयारों की मजमूई मालियत का तखमीना $7 बिलियन लगाया गया है। रूस की वजारत दिफा ने इन हमलों की तस्दीक की, लेकिन दावा किया कि इवानवो, रियाजान और अमूरे रेजिनर में हमलों को नाकाम बनाया गया, जबकि मरमानिस्क और एनकसिस कुछ तैयारों को नुकसान पहुंचाया और आग लग गई। ताहम यूक्रेन की तरफ से जारी करदा वीडियोज़ में कई बमबार को आग लगी लिफ्टों में घिरा हुआ देखा जा सकता है। तबाह होने वाले तैयारों में से Tu-95, Tu-22 M3 रूस के अहम स्ट्रेटेजिक बमबार हैं, जो यूक्रेन पर तवील फासले तक क्रूज़ मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन तैयारों की तबाही से रूस की फ़ज़ाई ताकत को शदीद धचका लगा है, क्योंकि ये तैयारे एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते थे। A-50 तैयारे जो फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ामों को पता लगाने और अहदाफ को मरबूत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी तबाह हुए, जिससे रूस की फ़िज़ाई निगरानी की सलाहियत मुतासर हुई। यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों से रूस की 34% स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइल कैरियर तबाह हुए, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये हमला यूक्रेन की तकनीकी सलाहियतों और जंगी हिकमत अमली में बेहतरी को भी ज़ाहिर करता है। FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल, जो निस्बतन सस्ते बनाने में भी आसान है, रूस के महंगे और पेचीदा तैयारों को तबाह कर दिया, जो जदीद जंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी की बढ़ते हुए किरदार की निशानदही करते हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात इस्तांबुल में होने वाले थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया था कि इनकी टीम, जिसकी क़यादत वज़ीर दफ़ा रुस्तम उमरोव कर रहे हैं, इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। ताहम इस हमले ने मुज़ाकरात के माहौल को मज़ीद कशीदा कर दिया है। रूस ने इन हमलों को दहशतगर्दी करार दिया है और कहा कि इसके कई मुतशब्बा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ प्रो व्लॉगर्स ने इसे रूस के पर्ल हार्बर करार देते हुए एटमी हमलों का मुतालबा किया। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने इसे शानदार कामयाबी करार दिया और कहा कि ये कार्रवाई तारीख की किताबों में शामिल हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हाल ही में दोबारा इक़्तिदार संभाला है, दोनों फ्रीकैन पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्हें इस हमले की पेशगी इतला नहीं दी गई थी। ये हमला मगरबी ममालिक के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि वो यूक्रेन को हथियार फराहम करते हैं, लेकिन रूस के अंदर गहराई तक हमलों की हौसला अफजाई नहीं करते, क्योंकि इससे तनाज़ा बढ़ने का ख़तरा है। इस हमले ने एटमी जंग के ख़तरात को एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। तबाह होने वाले तैयारों में से कई, जैसे Tu-95 और Tu-22 M3 एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, रूस के एटमी डेटनेट का हिस्सा हैं।
रूस ने पहले ही खबरदार किया था कि उसकी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों पर बड़े पैमाने पर हमले के नतीजे में ये उसकी रेड लाइन होगी जो एटमी रद्द-ए-अमल का बायस बन सकती है। रूस के कुछ प्रो व्लॉगर्स ने एटमी हमलों का मुतालबा भी किया है, लेकिन यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने एटमी खतरात को कम करने की कोशिशें की हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमला सिर्फ फौजी अहदाफ के खिलाफ था और यूक्रेन अपने दिफा के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि अगर रूस ने इस हमले का सख्त रद्द-ए-अमल दिया जिसके एटमी हथियारों का इस्तेमाल, तो ये तनाज़ा आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि नेटो ममालिक यूक्रेन की हमायत कर रहे हैं। अगर रूस ने इसे अपनी एटमी पॉलिसी के तहत वजूदी खतरा समझा तो वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। नेटो ममालिक जिन्होंने यूक्रेन को हथियार फराहम किए हैं इस तनाज़े में बराह रास्त मुलविस हो सकते हैं। दोनों फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी और मुसलसल हमलों से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। ताहम कुछ माहिरीन का ख्याल है कि रूस फौरी तौर पर एटमी हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज करेगा, क्योंकि इससे आलमी सतह पर उसे शदीद तनाई का सामना करना पड़ेगा। इसकी बजाय रूस मुमकिन तौर पर यूक्रेन पर अपने रवायती हमले तेज़ कर सकता है, जैसा कि 472 ड्रोन्स की हालिया हमले से ज़ाहिर होता है, जो जंग के दौरान सबसे बड़ा ड्रोन हमला था।